अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मनस्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट्स को, जिसमें हम पढ़ेंगे फ़ॉन्ट फैमिली सबसे पहले, उसके बाद फ़ॉन्ट स्टाइल, फिर फ़ॉन्ट साइज़, फिर टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टी, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट लाइन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। फ़ॉन्ट फैमिली इज़ यूज्ड टू सेट द फ़ॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट इन द एलिमेंट। हमारे जो हम एलिमेंट के अंदर, यानी कि आपने एक पैराग्राफ बनाया है, उसके अंदर आप लोडम का जो टेक्स्ट लिखते हैं या आपने कुछ भी लिखा, चाहे हमें पैराग्राफ या एनीथिंग जो भी आप लिखते हैं, उसका आप एक फ़ॉन्ट फैमिली सेट कर सकते हैं। मतलब कि उसका फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं कि वो किस टाइप की उसकी अपीयरेंस होगी। आपको समझाता हूँ। सबसे पहले फ़ाइल यहाँ पर बनाते हैं। फ़ाइल को मैंने लिख लिया index2.html और दूसरी मैंने CSS की फ़ाइल यहाँ पर बनानी है style2.css। HTML के अंदर आते हैं, यहाँ पर अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट करते हैं। बॉयलर प्लेट कोड जनरेट हो गया और इसके के साथ अपनी पहले CSS की फाइल को लिंक कर लेते हैं। लिंक, और यहाँ पर मैंने href के अंदर अपना पाथ दे देना है, जो भी मेरी फाइल कनेक्ट करनी है। यहाँ पे style2.css करनी है, style2.css का पाथ दे दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक h1 टैग बना लेता हूँ। उसके अंदर मैंने लिख दिया है आई एम अली, और यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ बना लिया p टैग। उसके अंदर मैंने लिख दिया लोडम 8, यानी कि 8 वर्ड्स का लोडम टेक्स्ट। तो ये हमारा HTML का कोड तैयार हो चुका है। अब हम CSS के अंदर लिखते हैं। अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देनी है फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली आपको बताता हूँ क्या होती है। हम डायरेक्ट में यहाँ पर ना, ये जो मेरा बॉडी टैग है ना, इसको ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे मैं बॉडी को ट्रैक करूँगा तो इसका मतलब ये है कि CSS के अंदर जो भी मैं प्रॉपर्टी दूंगा, यहाँ पर CSS के अंदर जो भी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दूंगा, यहाँ पर जो भी कुछ मैं लिखूंगा, वो मेरा किस पर अप्लाई होगा। जो भी मैं यहाँ पर अपनी पूरी HTML की फाइल के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ, वो सब कोड उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा फ़ॉन्ट फैमिली, और फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे कितनी सारी शो होने शुरू हो गई है। मैं यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट कर लूँ। सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाली को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं index2.html के ऊपर चलता हूँ और यहाँ पर ओपन इस फाइल को लाइव सर्वर के साथ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट किस तरह की अपीयरेंस शो कर रहा है। देखिए हाय एम अली, और किस तरह की ये अपीयरेंस शो कर रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है फ़ॉन्ट फैमिली की ये प्रॉपर्टीज जो मैंने दी है उसकी वजह से। जैसे ही मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको कमेंट आउट किया तो आप देख सकते हैं हम बाय डिफॉल्ट ब्राउजर के जो फ़ॉन्ट फैमिली है, ब्राउजर का जो फ़ॉन्ट है उसमें वापस आ गए। और जैसे ही मैंने इसको, एक मिनट, जैसे ही मैंने इसको अनकमेंट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउजर के अंदर कि मेरी जो टेक्स्ट की अपीयरेंस है वो अपनी फ़ॉन्ट फैमिली के मुताबिक शो होनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतनी सारी फ़ॉन्ट फैमिलीज क्यों दे दी, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी देता हूँ एक ही नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3 दे दी है। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है, जैसे कोडियन नियो, कोडियन मोनोस्पेस का मतलब ये है कि हमारे जो लैपटॉप या हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या आईफोन का मैक यूज़ कर रहे हैं या लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ होते हैं प्री इंस्टॉल्ड फ़ॉन्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप में हो सकता है कि ये वाला फ़ॉन्ट अवेलेबल ना हो पहला जो मैंने लिखा है, तो वो फिर नेक्स्ट इसके ऊपर मूव कर जाएगा कोरियर के ऊपर। अगर कोरियर भी मौजूद नहीं है तो वो मूव कर जाएगा मोनोस्पेस के ऊपर। अगर ये तीनों ही मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो जो ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होगा ना उसको यूज़ कर लेगा। लेकिन हमारे केस में इनमें से कोई ना कोई मौजूद होगा, इसलिए हमें इस तरह का टेक्स्ट शो हो रहा है। ये हमारी होगी फ़ॉन्ट फैमिली। फ़ॉन्ट फैमिली अब ये भी होती है कि जो हमारे लैपटॉप के अंदर प्री इंस्टॉल फ़ॉन्ट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी फ़ॉन्ट यहाँ पर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट अपीयरेंस शो करने के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ब्राउज़र के ऊपर नई विंडो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा गूगल फ़ॉन्ट्स। जैसे मैंने गूगल फ़ॉन्ट्स लिखा, यहाँ पर मैं गूगल फ़ॉन्ट्स के ऊपर आ गया। यहाँ पर मैंने एक फ़ॉन्ट सर्च करता हूँ रोबोटो। यहाँ पर जैसे ही मैंने एक फ़ॉन्ट सर्च किया रोबोटो के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा रोबोटो फ़ॉन्ट हमें इस तरह का शो होगा। जब हम उसको अप्लाई करेंगे ना, इस तरह का हमें शो होगा।
ये इसकी थिकनेस है कि अगर हम थिन लेंगे तो इस तरह का ब्रीक होगा, इटैलिक लेंगे तो इस तरह का इटैलिक शेप में आ जाएगा, तो ये इस तरह का शो होगा। अब हमने इस फ़ॉन्ट को गेट करना है, तो मैंने गेट फ़ॉन्ट पर क्लिक किया, तो ये जो मेरा ऐड टू कार्ट इसके अंदर मेरा फ़ॉन्ट ऐड हो चुका है। यहाँ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैंने गेट एम्बेड कोड के ऊपर क्लिक करना है, गेट एम्बेड कोड। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वाले फ़ॉन्ट को मैं, ये जो मेरे फ़ॉन्ट वियर्ड रिकॉग्निशन, ये जो मैंने लिखा हुआ है, इसको मैंने लिंक करना है। तो इसको मैं 2 तरीकों से लिंक कर सकता हूँ, एक लिंक के ज़रिए, एक इंपोर्ट के ज़रिए। पहले मैं आपको इंपोर्ट के ज़रिए करके दिखाता हूँ। इंपोर्ट के ज़रिए मैंने यहाँ पर जो भी मेरा पहला जो स्टाइल वाला सेक्शन है, ये जो सारा सेक्शन है, इसके अंदर जो इंपोर्ट वाला यूआरएल लिखा है ना, ये वाला पार्ट इंपोर्ट यूआरएल, इसको मैंने यहाँ से करना है Ctrl+C, कॉपी किया और मैंने इसको यहाँ पर अपने, इसको पहले मैंने 1 मिनट, बॉडी के ऊपर ना मैंने इसको पेस्ट करना है। यहाँ पर मैंने ना इंपोर्ट जो सबसे टॉप के ऊपर मैंने Ctrl+V इसको कर दिया पेस्ट। जो मैं यहाँ से इंपोर्ट यूआरएल को कॉपी करके लाया था, ये वाला इंपोर्ट यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से अपनी फ़ॉन्ट फैमिली को रिमूव कर दूंगा। मैंने कर दिया रिमूव और यहाँ पर मैंने लिख दिया रोबोटो, जो मैंने लगाई है। मेरी फ़ॉन्ट फैमिली का नाम आप ये यहाँ से देख सकते हैं, रोबोटो ही है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया रोबोटो और जैसे ही मैंने रोबोटो लिखा तो मैं अपनी HTML वाली फाइल के ऊपर आता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका टेक्स्ट अपीयरेंस कैसे शो हो रहा है। ये ऐसे ही शो हो रहा है ना, आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 मिनट, यहाँ पर गूगल फाउंड्स के ऊपर ये इस तरह का शो हो रहा है ना, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी इसी तरह का शो हो रहा है। ये मैंने हेडिंग टैग के अंदर लिखा था, इसलिए थोड़ा सा बोल्ड शो हो रहा है। तो ये होती है हमारी फ़ॉन्ट फैमिली। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। फ़ॉन्ट फैमिली हमारा हो चुका है। तो फ़ॉन्ट फैमिली हम इंडिविजुअल एलिमेंट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया ना, जैसे मैंने बॉडी को ट्रैक किया उसके अंदर मैंने फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई की। तो इसका मकसद ये है कि जितना भी अब बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट आएगा, जैसे कि ये जो टेक्स्ट आ रहा है, जितना भी ये कोड आएगा टेक्स्ट के रिलेटेड, वो सब के ऊपर हमारी फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ H1 के ऊपर अपने फ़ॉन्ट फैमिली को अप्लाई करना है, तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं आऊँगा, इसको सबसे पहले कॉमेंट आउट करूँगा। मैंने कॉमेंट आउट किया इसको और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, H1 को ट्रैक करूँगा अपने एलिमेंट सेलेक्टर से। ट्रैक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया फ़ॉन्ट फैमिली रोबोटो। रोबोटो मैंने इसके अंदर लिख दी। ये जो मैंने इंपोर्ट की है यहाँ से रोबोटो, ये वाली फैमिलीज यहाँ पर मैंने लिख दी। तो आप देख सकते हैं मेरे H1 का सिर्फ स्टाइल चेंज होगा और बाकी ये जो है मेरा ब्राउज़र का बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है, जो ये ऐसे कर्लीज वगैरह शो करता है। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से इस तरह का टेक्स्ट जो है स्टाइलिंग वाला, वो मेरा वैसे ही शो हो रहा है। लेकिन जो मैंने यहाँ पर रोबोटो H1 के ऊपर लगाया है, वो रोबोटो की शक्ल में, रोबोटो फैमिली की सूरत में मुझे शो हो रहा है। तो ये हो चुका है हमारा फ़ॉन्ट फैमिली। अब आगे हमने इसको पढ़ना है demo.txt के ऊपर देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने H1 को ट्रैक किया और यहाँ पर मैंने लिखा फ़ॉन्ट स्टाइल। अब फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर आप देख सकते हैं मैं अपने टेक्स्ट को इटैलिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इटैलिक के ऊपर क्लिक किया तो मैं ब्राउज़र के ऊपर आया, ये देखिए मेरा जो H1 है मैंने H1 के ऊपर अप्लाई किया है, तो ये पैराग्राफ पर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये देखें H1 जो है वो मेरा इटैलिक हो चुका है। अब आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने आपको इसको कमेंट आउट करता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल को। आगे मैंने आपको बताना है कि फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है। फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने लिखा और यहाँ पर मैं इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूनिट दे सकता। आप पहले देख लें कि हमारा फ़ॉन्ट हमारा जो है वो कैसे शो हो रहा है, हमारा जो टेक्स्ट है। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट साइज़ दे सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 30 पिक्सल H1 के ऊपर, तो आप देखेंगे ये छोटा हो गया, क्योंकि H1 खुद ही बड़ा टैग हेडिंग होती है, तो ये इसको मैंने छोटा कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ 70 पिक्सल, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें कितना बड़ा मेरा टेक्स्ट हो चुका है। तो फ़ॉन्ट साइज़ की मदद से मैं अपनी मर्ज़ी से पिक्सल यूनिट को यूज़ करते हुए अपना फ़ॉन्ट का साइज़ अपनी मर्ज़ी से दे सकता हूँ। तो ये हो गया मेरा फ़ॉन्ट साइज़। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं demo.txt के ऊपर टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है। तो मैं जाता हूँ अपनी style.css के ऊपर, यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट
डेकोरेशन, यहाँ पर मुझे सजेशन मिल गया टेक्स्ट डेकोरेशन का, ये मैंने क्लिक किया तो अपनी मर्जी से मैं टेक्स्ट के ऊपर लाइन थ्रो कर सकता हूँ। जैसे मैंने लाइन थ्रो पर क्लिक किया तो ये देखिए मेरे टेक्स्ट के ऊपर H1 के ऊपर लाइन थ्रो आ गई। इसी तरह से मैं कोई और प्रॉपर्टीज भी इसको दे सकता हूँ, जैसे जैसे अब मैं यहाँ पर दे सकता हूँ ओवरलाइन, मतलब इसके ऊपर लाइन मुझे शो हो जाएगी। ये देखिए H1 के ऊपर मुझे लाइन शो होगी। इसी तरह मैं इसको कोई और प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी से दे सकता हूँ, जैसे अंडरलाइन। तो ये देख सकते हैं आपके अंडरलाइन लाइन, उसके नीचे मुझे लाइन अपनी नजर आ गई, लगी हुई लाइन मुझे नजर आ चुकी है। अब आगे मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद यूज करना है टेक्स्ट लाइन का। तो टेक्स्ट लाइन के लिए मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ एक बार। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा सा इशू हो गया इसका। पहले मैं इसको अनकमेंट करता हूँ, ये जो 3 लाइनें कमेंट की है इसको अनकमेंट किया। एक मिनट यार, एक मिनट, ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। एक मिनट, इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। यहाँ से भी इसको साइंस को रिलीज किया और यहाँ से भी इसको 1 बाय 1। ये टेक्स्ट डेकोरेशन वाला पार्ट कट हो चुका है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ गलती से मुझसे। टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर मैंने लिख दिया लाइन थ्रो, ठीक है। अब मैं इसको टोटली को कमेंट आउट कर देता हूँ, ये हो गया कमेंट आउट। अब टेक्स्ट लाइन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक डिव। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाई, डिव के अंदर मैंने पी टैग लिया और पी टैग के अंदर मैंने ले लिया लोडम 30, लोडम 25 ले लिया, 25 लोडम 25 ले लिया। अब मैं जहाँ अपनी CSS के अंदर जाकर इस डिव टैग को ट्रैक करूंगा। डिव को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पर डिव, और इसको मैंने दे दिया हाइट 200 पिक्सल और विथ 200 पिक्सल, और इसको मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर। अटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट का भी नहीं यूज करना, बैकग्राउंड कलर रेड। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरी ये डिव बनकर तैयार है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, कोई लाइन आगे को जा रही है ज्यादा, कोई यहाँ इतनी रह गई है, कोई लाइन इससे भी कम है। तो मैं चाहता हूँ ये मतलब कि लाइन के नीचे लाइन आए, ये ऐसे कोई लाइन छोटी बड़ी ना मुझे शो। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा अपनी टेक्स्ट लाइन प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट लाइन, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जस्टिफाई। जैसे मैंने जस्टिफाई पर क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट है, ये देखें लाइन के नीचे लाइन आ गई है, और जहाँ पर क्लोज खत्म हो रही थी लाइन वहां पर 2 डिजिट ही आए, 2 अल्फाबेट्स ही, 2 वर्ड्स ही आए हैं। इसके बाद हमारी टेक्स्ट लाइन की कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे टेक्स्ट लाइन सेंटर। जैसे मैंने टेक्स्ट को सेंटर किया तो ये देखें सारा टेक्स्ट मेरा डिव के सेंटर में अरेंज हो चुका है। इसी तरह और भी प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट को मैं अगर कह दूं लेफ्ट, सारा टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट में अरेंज हो जाएगा। ये देखिए लेफ्ट में तो बाय डिफॉल्ट ही था, तो वैसे ही अरेंज हो गया। अगर मैं इसको कहूँ कि राइट में अरेंज हो जाए तो ये देखे राइट, टेक्स्ट मेरा राइट में अरेंज हो जाएगा। तो ये देखे सारा टेक्स्ट इस तरफ को आ गया। तो ये मेरी होती है टेक्स्ट लाइन की प्रॉपर्टी। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ ये सारा हम डिस्कस कर चुके होंगे। हाँ जी, ये सारा का सारा हम आज डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो हमारी जो प्ले लिस्ट है मनस्टैक कोर्स विद जनरेटिव एआई की, वो अच्छी तरह से रोज़ कंटिन्यू बेस पर चल रही है। तो इंशाल्लाह आपको भी मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको मज़ा आ रहा है ये कोर्सेज लेते हुए, एक कोर्स को एंजॉय करते हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें ओके। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।